बड़ा इजी है। बेसिकली ये एक माफिया है, ये आगे चलने नहीं देती। ठीक है जी, एक्सपोर्ट करना इतना इजी है और गवर्नमेंट ने भी एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी रखी हैं, बल्कि उसने इंपोर्ट पे ज़्यादा सख्तियाँ की हैं, लेकिन एक्सपोर्ट पे तो गवर्नमेंट आपका साथ देती है। एक्सपोर्ट आपकी रुक नहीं सकती अगर आप अच्छा आप उस क्लाइंट ढूंढ लेते हैं। हम दोस्तों को, नए आने वालों को एक ऑफ़र देते हैं, जो ट्रायो सेट 2,40,000 का हम दे रहे हैं वो मैं नए एंट्री वालों को 1,80,000 रुपये का दूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह वही ट्रायो सेट जो है ना वो पहले महीने अपने पैसे पूरे कर देगा। आपने ऑफर दे दी लोगों को, लेकिन लोग ये समझेंगे कि जो इतने सस्ते दे रहे हैं ये शामू नहीं होंगे, फिर कुछ और ही होगा। सर ये बात देखें, बात ये है कि हमने ये यूरोप से इंपोर्ट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने का इंपोर्ट किया है ना, जितनी मेरी कास्ट आई है, मैंने एंड रेट वो बता दिया कि इसमें हम ट्रायो सेट दे देंगे। लेकिन क्वालिटी जो है वो आके चेक करें। मैं ये नहीं कहता, अगर क्वालिटी अच्छी ना हो तो बिल्कुल ना लें। सारे मेरे क्वालिटी बर्ड्स हैं। और दूसरी बात, मैं आपने एक और बात की थी, मेरे दोस्त कुछ फार्मर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कुछ मुख्तलिफ एरिया साइडों से, उन्होंने कहा कि आप मार्केट का रेट शामू का क्यों ख़राब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ख़राब नहीं कर रहा, मैं बेहतरी की तरफ लेके जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए अगर हम यूरोप से बर्ड मंगवा रहे हैं ना, तो यूरोप ने अपनी ब्रीड को अच्छे तरीके से लेके चले हैं, उसमें ज़्यादा लोग इन हैं। तो अगर हम भी, हमारे लोग भी एक एक करके उसको सेटिंग करते हैं तो एक वक्त आएगा हम इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान से लोग जो है ना बर्ड यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो यही वो कुलिया है कि अगर हम चंद एक लोग ही बैठ के शामू रख के बैठ जाएंगे तो वो एक्सपोर्ट हो नहीं सकती। इसमें ज़्यादा लोग इन होंगे, ज़्यादा हमारे पास क्वांटिटी में बर्ड्स होंगे, फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा सऊदी अरेबिया, दुबई, अफ़गानिस्तान, यूरोप, जितने जो मुख्तलिफ, इंडोनेशिया, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं मैं गिनती से करवा सकता हूँ, जिन लोगों के भाई बाहिर है वो वहाँ से सेलर ढूंढें, इसको चलाया जाए। जब एक करना ही नहीं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, इसको स्टेप ले जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि भाईजान आप देखेंगे कि बात एक्सपोर्ट की आपने बार बार की है, आप अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे कि करीब ही मैं एक्सपोर्ट करके बर्ड को यहाँ से अपनी एक शिपमेंट रेडी करके फॉरवर्ड जब करूँगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बना के आपको बुलाऊँगा फिर दोबारा इन अनकरीब ही, फिर आप देखेंगे कि वाकई एक्सपोर्ट हो गए हैं। आप अंडा ना 5,000 रुपये का दें ना, कंपटीशन है समझते हैं, आप 3,000 का अंडा दे दें, आप एस्टीमेट 5 को 3 से ज़रब दे लें और फिर उसको अगर आप इनक्यूबेटर में लगाते हैं, 1 महीना आप उसको स्टे देते हैं तो अगले महीने में वही आपका 3-3.5 लाख रुपए बन जाता है। तो ऐसा मेरे ख्याल में कोई बिज़नेस नहीं कि जिसमें आप 2 लाख रुपए या 1,80,000 रुपये लगा के आप महीने का, मैं समझता हूँ कि 1 महीने का 1 लाख रुपया कमाएगा। मैंने बहुत, क्योंकि जाहिर है नया है, लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा कमाएगा। लेकिन ये है कि कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है कि इतने पैसे लगा के इतने पैसे कमाए जाएँ। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि नए फार्मर्स कहते हैं कि इनको कहाँ पे बेचेंगे। आप एग्स की बात कर रहे हैं, आप चिक्स की बात कर रहे हैं, कौन खरीदेगा इनको, कैसे बेचेंगे, तो ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें यूट्यूब, आप देखें यूट्यूब चैनल है, मीडिया चैनल है, ये बड़ा इजी स्टेप है। मैंने भी जब पहली शिपमेंट मंगवाई थी मुझे भी नहीं अंदाज़ा था कि इसको बेचना कहाँ पे है। मैं बल्कि भाई से बात करी, यार ये इतने का बिकता नहीं, लेकिन जब मैं इसके पहले मजाक करता था कि इतने का बिकता नहीं है यार, ये अपना एक बर्ड जो है लाख रुपए का बर्ड कौन लेके जाएगा। लेकिन जब मैंने वीडियो चढ़ाई है यूट्यूब पे, फेसबुक पेज बनाया है और इंस्टाग्राम है, उसमें मैंने चेक किया है तो मैंने देखा है कि वो उसका बड़ा रिजल्ट अच्छा है। ऑटोमेटिकली क्लाइंट आ जाते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेरोज़गार है और को काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें उनको चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको बताएं कि ये काम है, इसमें आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है सर, बताइएगा आपने शामूज़ का फार्म माशाल्लाह बड़ा अच्छा खासा बनाया, आप कितनी समझते हैं कि आप मुतमिन है इस काम से कि आपने ये स्टेप जो लिया काफ़ी बेहतर समझते हैं इसे, या कितना आप इससे सेटिस्फाइड हैं? देखें सर, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 भाई बाहिर हैं, एक यूएसए में और एक यूरोप में है, जो ये हमें भिजवा रहे हैं। मैंने देखा है कि ये काम मेरे घर के पास है, पीछे साथ मेरा घर है, ये मैं अपने फार्म हाउस में बैठा हूँ, इतना भी सुकून आ रहा है, मैं अपने बच्चों के पास बैठा हूँ, बड़ा खुश हूँ। ठीक है जी, सबसे बड़ी बात ये आपका ज़हनी सुकून अच्छा होना चाहिए और मैं बड़ा सुकून में हूँ, पैसे भी मिल रहे हैं और बड़ा सुकून है, बड़ा अच्छा काम है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि भाईजान
आप जो स्टेप लेना चाहते हैं उसको स्टेप ले लिया करें। जो आपका मेंटल लेवल कहता है कि ये काम करना, उसको कर लिया करें। क्योंकि अगर मिसाल है आपके पास 2 लाख रुपया है, आप वो घर बैठ के खाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा 2 महीने में। बजाय उसकी आप सर्कुलेशन करें तो वो उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। और दूसरा ये है कि मैं बता दूं कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी से मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप कोई इसके खाने पीने के फ़ीड के हवाले से पूछना चाहे, मैं मशवरा दे सकता हूँ। मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। लेकिन आप पूछ, इनको नॉर्मल फ़ीड दी जाए, नॉर्मल जैसे नॉर्मल दाना दिया जाए, इनको पालक दी जाए, इनको लहसुन डाला जाए, इनको प्याज डाला जाए। इसके अलावा इनको किसी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इस बर्ड में ऐसी कैफियत रखी है, जब ये दाना भी चुनता है ना, आप देखेंगे कि वो बड़े स्पीड से वही दाना चुनेगा जो उसको पता लगेगा कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी शिपमेंट है मेरी। पहले हम 2 शिपमेंट जो है उसमें हम बर्ड्स आपने निकाल चुके हैं, और माशाल्लाह यहाँ की डिमांड देखते हुए ये तीसरी शिपमेंट मंगवाई है, और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह चौथी शिपमेंट भी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि आपने शामू जो इस दफ़ा मंगवाए हैं, इसमें कौन कौन सी नस्ल के शामू हैं? देखें जी, इस दफ़ा माशाल्लाह मेरे पास टॉप क्वालिटी के और टॉप ब्रीडर्स के बर्ड्स हैं। वहाँ से हमने बड़ी अच्छी सिलेक्शन की है। पहले जब स्टार्ट था तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो भी अच्छे बर्ड्स थे। लेकिन अब जो है ना, आपने देखा होगा भाईजान के ये यहाँ पे टॉप क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें ओ शामू है, जैपनीज़ शामू है, और फीमेल टॉप क्वालिटी की फ़ीमेल है, और इनकी एज बड़ी अच्छी है, 8 से 9 मंथ के करीब है। लेकिन कमाल के इंशाल्लाह बर्ड्स आए इस दफ़ा। सर बताइएगा कि हर फार्मर यही कहता है कि क्वालिटी मेरे पास है, क्वालिटी मेरे पास है। क्वालिटी कहते किसे हैं, और ये क्वालिटी का ये जो हर बंदा शोर मचा रहा होता है, कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी जो है वो किसके पास है? देखें आजकल बड़ा इजी है। बेसिकली शामू की जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया ना, मेन क्वालिटी है कि उसकी स्टैंडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसकी चलने में वो खूबसूरत लगे। कोई भी चीज़ है आप लेने जाएं, उसकी स्टैंडिंग अच्छी हो, वो खूबसूरत लग रही है, तो वो उसमें क्वालिटी में आता है। लेकिन ये है कि जो लोग कहते हैं कि क्वालिटी है, मेरे पास आप फार्म पे आएँ, ये क्वालिटी चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़ के एक क्वालिटी है। मैं ये नहीं कहता कि कार्गो करवा देंगे, आप पेमेंट लगवा दें। आप आके चेक करें, मेरे फार्म का विज़िट करें, चेक करके फिर बर्ड लेके जाएं। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि बर्ड्स जब शिपमेंट मंगवा आपकी पाकिस्तान पहुंच जाती है, उसके बाद बर्ड्स काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं। इनको नॉर्मल करने के लिए आपका, चूँकि आप एक्सपीरियंस माशाल्लाह अच्छा खासा हो चुका है, क्या करना चाहिए? सर इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। पहली दफ़ा मैंने देखा, मैं उस वक्त नया स्टार्ट किया था, मैंने उसमें देखा था कि वो लोग जो हैं वो कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ किया जाए, इनको ये किया जाए। बिल्कुल कोई इशू नहीं है। इनको सिर्फ नॉर्मल माहौल में रखा जाए, बिल्कुल सिंपल पानी दिया जाए, सादा खुराक दी जाए, कोई फीडों पे ना लगाया जाए, बिल्कुल सादा। ये वहाँ पे भी मेरे फार्मर जो दोस्त हैं जिन्होंने भेजा है, वो इनको मकई, मैं बल्कि आपको बता देता हूँ वो चीज़, इनको मकई, एक सूरजमुखिया है और बीज है, और दूसरा बाजरा, और एक साथ 1-2 दालें मिक्स करके इनको डाल रहे हैं। लेकिन ये है कि उससे बिल्कुल बेहतरीन है। आप इनको घास डालें, इनको सब्ज़ा डालें, बाकी इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि इनको ज़्यादा हीट में रखा जाए, इनको सेके दिए जाए, इनको इंजेक्शन लगाए जाए। नहीं, ये बिल्कुल आपने नॉर्मल पोजीशन में आप इनसे प्यार करें, इसके जहन को समझें, तो मेरे ख्याल में बर्ड बिल्कुल परेशान नहीं होता। आप देखें 2 दिन हुए शिपमेंट आई, सारे बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह एक बर्ड भी स्ट्रेस में नहीं है, क्योंकि हमने उसका मेंटेन रखा है उसको उस हिसाब से। अच्छा सर ये बताएं कि आप माशाल्लाह शिपमेंट आपने मंगवाई भी हैं, और भी कह रहे हैं कि आपकी शिपमेंट जो हैं वो आएंगी, तो क्या आप शामूज़ का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या जैसे दूसरी ब्रीड्स हैं वो फेरी वाले लेके फिर रहे हैं जी, हमसे ख़रीद लें, हमसे ख़रीद लें, तो या क्या उसी तरह से शामू को भी लोग कहेंगे जी ये किलो में ख़रीद लो, या इस तरह से लोग फेरियों वालों के पास आ जाएगा? क्या इतना इसका जब सबके पास हो जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा इसका? नहीं देखिए सर, इसमें ऐसी बात तो नहीं है, शामू इज़ द किंग। लेकिन ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिस्टम इस तरह किया है कि इनकी ब्रीडिंग अब हम करवा रहे हैं, अपनी बना रहे हैं ब्रीड। उसमें ये है कि मेरे पास 1-2 बायर्स हैं
सेलर हैं सऊदी अरेबिया में, अफ़गानिस्तान में, दुबई में। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक्सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह इसका फ्यूचर कभी भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये यहाँ इसका एंड यूज़र है और ये एक्सपोर्ट होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कुछ दोस्त कहते हैं कि जनाब इसको एक्सपोर्ट का हमें पता नहीं है, आप मुझसे मशवरा कर लें। अगर किसी को बाहर कोई सेलर मिलता है, आप मेरी कंपनी यूज़ करें, मेरे पास आएँ, मैं उसका बर्ड बाहर भिजवा दूंगा। और हाँ, दूसरी चीज़, अगर कोई बाहर से बर्ड मंगवाना भी चाहता है, कोई कहता है कि जी वहाँ से हमें सिलेक्शन करवा दें, हम वो भी कर सकते हैं। सर बताइएगा, हर फार्मर यही कहता है कि एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कब एक्सपोर्ट करेंगे? सर आप देखिएगा 15-20 दिन के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात चल रही है। आप देखेंगे, आप दोबारा इंटरव्यू के लिए मैं बुलाऊंगा कि भाईजान यही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें झूठ वाली बात ही नहीं है। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट हर बंदा कर सकता है या फिर हर बंदे के बस की बात नहीं?